नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज फिर से आपके सामने टॉप 100 क्वेश्चन का सीरीज लेकर आए हैं। और आज के क्लास में जो है हम ज्योमेट्री का लास्ट क्लास हम लोगों का होगा। और इस क्लास में जितने भी बचे हैं ज्योमेट्री का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको हम डिस्कस करेंगे साथियों। और जो भी हमारे साथी हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है आप पहले मेरे बताने का तरीका आपको आप देखें, समझ आएगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है ना। और स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। तो देखिए साथियों, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। बोल रहा है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो एक समान वृत्त एक दूसरे को इस तरह काटते हैं कि प्रत्येक वृत्त जो है एक दूसरे के केंद्र से भी गुजरता है, ठीक। उसकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई कितनी है, आपसे ये पूछ रहा। मतलब कॉमन कोड जो है ना उसकी लंबाई क्या है, आपसे ये पूछ रहा। तो देखिए 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो समान वृत्त है, ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, ये वृत्त है, ठीक है ना। और दोनों एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरता है, ठीक है ना, एक दूसरे के केंद्र से गुजरता है, ठीक। इसका केंद्र ये है, मान लेते हैं C1 है। इस वृत्त का केंद्र जो है C2 है। दोनों का त्रिज्या बराबर है मेरे भाई, यानी R1 बराबर R2 जब होगा ना। और ये पूछ रहा है जब इस दोनों वृत्त के जो कॉमन कोड होंगे ना, मतलब उभयनिष्ठ जीवा जो होंगे ना, उसकी लंबाई क्या है। तो इसका नाम दे देते हैं P और Q। तो आपसे पूछा है रेडियस दे देते हैं, इसका क्या है रेडियस 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आपसे PQ की लंबाई पूछ रहा। मेरे भाई एक बात याद रखिएगा, जब भी दो समान वृत्त एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरती है और उस दोनों के वृत्त के बीच आपसे कॉमन कोड की लंबाई पूछेगा, यानी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई पूछेगा, तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा मेरे भाई PQ बराबर होता है R√3 होता है, ठीक है ना। ये याद रख लीजिए। आप अपने पास अभी वीडियो को देख रहे हैं तो पेंसिल और एक नोटबुक लेकर बैठिए, और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा, जो भी इम्पोर्टेंट ट्रिक आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, सभी को मैं बताने वाला हूँ। इसीलिए टॉप 100 क्वेश्चन इसका नाम दिए, ठीक है ना। तो देखिए R1 बराबर यहाँ R2 है मेरे भाई, जब और एक दूसरे के केंद्र से गुजर रही है वृत्त, दो वृत्त, तो इन दोनों के बीच का जो है ना कॉमन कोड आपसे पूछेगा। तो आंख बंद कर R√3 कर देना, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, R का मान कितना है 4√3, और ये क्या होगा PQ बराबर, यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन में कोई दम नहीं था। यदि आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है, ट्रिक पता है, तो आप विदिन 5 सेकेंड क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यदि पसंद आया मेरे भाई, ये ट्रिक पसंद आया, तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। साथियों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए बोल रहा कि त्रिभुज ABC की दो माध्यिकाएं AD और BE समकोण बनाते हुए G पर काटती है। यदि AD बराबर जो है 9 सेंटीमीटर दिया है और BE बराबर 6 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछ रहा है कि BD की लंबाई क्या होगी, ये आपको बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए त्रिभुज ABC है, पहले त्रिभुज ABC बना लेते हैं, ठीक है ना। इसका नाम दे देते हैं A, B और C, ठीक। अब बोल रहा है माध्यिकाएं AD और BE है जो क्रमशः G पर काटती है और समकोण बनाती हुई। तो देखिए माध्यिका AD हो गया ये, ठीक है ना, और माध्यिका BE। अब जो भी साथी हमारे नए हमारे चैनल पर देख रहे हैं, मुझे मैं बता दूं मेरे भाई, माध्यिका जो होती है वो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है, ठीक है ना। किसी भी शीर्ष से माध्यिका डालिएगा तो सामने वाली भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। और ये माध्यिका की कटान बिंदु जो होती है ना मेरे भाई, इसको हम केंद्रक बोलते हैं, ठीक है ना, जिसको हम G से डिनोट करते हैं, G से इंडिकेट करते हैं। तो आप देखिए शीर्ष A से डालें भुजा BC पर, तो BC को दो बराबर भागों में बांटेगी,
यही माध्यिका होता है, ठीक है ना। और जो शीर्ष बी से डालेंगे सामने वाली भुजा AC पर, तो AC को 2 भागों में बांटेगी, 2 बराबर भागों में बांटेगी। और शीर्ष C से भी डालेंगे सामने वाली भुजा AB पर जो है माध्यिका, तो वो AB को 2 बराबर भागों में बांटेगी, ठीक है ना। और ये तीनों माध्यिका जिस बिंदु पर मिलेगी मेरे भाई, उस बिंदु का नाम हम केंद्रक के नाम से जानते हैं, जिसको हम G से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और ये जो केंद्रक है मेरे भाई, ये इस माध्यिका जो है ना, इस अपने कटान बिंदु को है ना कुछ लंबाई में काटती होगी, तो ये AG और GD का रेशियो मेरे भाई 2:1 होता है, 2:1 के अनुपात में काटती है, ठीक है ना। तो अब देखिए बोल रहा है कि AD बराबर 9 सेंटीमीटर है। AD बराबर मेरे भाई टोटल 9 सेंटीमीटर, मैंने क्या कहा 2:1 के अनुपात में काटती है माध्यिका। और उसके बाद BE बराबर 6 सेंटीमीटर, ये टोटल 6 है, तो ये माध्यिका भी 2:1 के अनुपात में ही काटेगी मेरे भाई। और ये 90 डिग्री पर बोल रहा है काट रही है, सब 90 डिग्री है तो सब एक 90 होगा तो सब 90 ही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा है BD की लंबाई क्या होगा मेरे भाई, ये लंबाई आपसे पूछ रहा है BD की लंबाई। अब देखिए क्या है ना, अब AD की लंबाई आपके सामने 9 दिया हुआ है, तो हम जानते हैं कि 2:1 के अनुपात में ये बटेगी, तो यहाँ 3 बराबर 9 दिया हुआ है, टोटल 2 + 1 3, 3 बराबर 9 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 6 हो जाएगा ना, और ये 3 हो जाएगा, हो गया ना। तो 2:1 के अनुपात में बांट दी। अब BE की लंबाई 6 है, तो ये टोटल 2:1 बांट रही है, तो ये कितना होगा 3 बराबर 6, तो 1 बराबर 2, तो 2 बराबर ये 4 हो जाएगा लंबाई, ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए आपसे BD की लंबाई पूछ रहा, त्रिभुज BGD में चलते हैं, त्रिभुज BGD में। अब G जो है 90 डिग्री है मेरे भाई, है ना, G 90 डिग्री है, तो देखिए ये 90 डिग्री और ये 4 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा। अब देखिए इसे बना देता हूँ, ठीक है ना। ये G 90 डिग्री है, और जो है G है और B है और D है, ठीक है ना, BD, हाँ ये है B और D। अब देखिए BG कितना है मेरे भाई, BG 4 है, और GD कितना है, GD आपके सामने 3 दिया हुआ है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, BD पूछ रहा है, यही तो आपसे पूछ रहा है लंबाई क्या होगा। तो आपके सामने आंसर इसका हो गया, कितना हो जाएगा मेरे पाइथागोरस प्रमेय से, तो BD बराबर सीधे आप 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था, कितना आसान क्वेश्चन था, बस हम फिगर ड्रॉ किए और थोड़ा सा माध्यिका के कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि 2:1 के अनुपात में काट रहा है, काटती है माध्यिका, और जो है पाइथागोरस प्रमेय का थ्योरम, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, बहुत ही हल्का क्वेश्चन था साथियों, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, आप वीडियो हमारे साथ बने रहिए, देखिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। मेरे भाई एक बहुत ही प्यारा सवाल आपके सामने है, देखिए बोल रहा है किसी समकोण त्रिभुज का परिकेंद्र होता है, आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, इस बार मैंने आपको ऑप्शन दे दिया जानबूझकर क्योंकि इसमें समझाना है, ठीक है ना। पिछले जब क्लास में हम इस तरीके का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन उसमें थोड़ा चेंज था, समकोण त्रिभुज ही था लेकिन परिकेंद्र की जगह वहाँ पर अंतः केंद्र था, ठीक है ना। बस यहाँ बोल रहा परिकेंद्र कहाँ हो, तो मेरे भाई आपको हम बार बार बताता हूँ, जब भी क्वेश्चन आता है और फिर बताऊंगा, तब तक बताते रहूँगा जब तक कि आपको याद ना हो जाए, कि देखिए समकोण त्रिभुज के अंतः वृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला आपको बताए थे। अंतः वृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला यानी स्मॉल r बराबर बोले थे, यदि ये P है ये B है तो ये H है, तो क्या बताए थे P + B - H/2, ठीक है ना। और बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला क्या बताए थे, यानी कैपिटल R बराबर क्या होता है मेरे भाई H/2, मतलब हाइपोटेनस/2 होता है, ठीक है ना। ये दो चीज अभी जो हमारे वीडियो को अभी पहली बार देख रहे हैं वो जरूर लिख लीजिए, यह स्पेशल केस है, समकोण त्रिभुज के अंतःवृत्त और बाह्य वृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला है। तो देखिए मेरे भाई पूछ रहा परिकेंद्र कहाँ पर होता है, तो परिकेंद्र का फॉर्मूला हमको पता है कि H/2 मतलब हाइपोटेनस का आधा, हाइपोटेनस का आधा मतलब हाइपोटेनस के बीच में होगा मेरे भाई,
कर्ण के बीच में। ऑप्शन देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज के बाहर। क्या त्रिभुज के बाहर होता है? तो बिल्कुल भी नहीं होता, ये ऑप्शन कैंसिल। दूसरा ऑप्शन है त्रिभुज के अंदर। क्या त्रिभुज के अंदर होता है? ये भी नहीं होता है। तीसरा ऑप्शन है समकोण बिंदु पर होता है। क्या यहाँ पर होता है इसका परिकेंद्र? तो बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। चौथा ऑप्शन है कर्ण के किसी भी बिंदु पर। तो क्या कर्ण के किसी भी बिंदु पर यहाँ पर हो सकता है परिकेंद्र? तो बिल्कुल भी नहीं मेरे भाई। फार्मूला में ही r बराबर h/2 मतलब हाइपोटेनस का आधा मतलब हाइपोटेनस के बीच में होगा। तो चौथा ऑप्शन क्या है मेरे भाई, कर्ण के मध्य बिंदु पर। तो बिल्कुल यही आंसर होगा। और कर्ण के मध्य बिंदु यानी मिड पॉइंट h/2 पर होता है, तो मध्य बिंदु पर ही होगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि समकोण त्रिभुज के जो है अंतः केंद्र कहाँ पर होता है, ये आपको बताना है इसी ऑप्शन में से। आपको सिर्फ कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिख कर भेज देना, ठीक है ना मेरे भाई। एक और क्वेश्चन है, देखिए बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में जो है एंगल B तथा एंगल C के बाह्य द्विभाजक मतलब एक्सटीरियर बाइसेक्टर्स का प्रतिच्छेद बिंदु मतलब इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो O है, और एंगल B और C बराबर 45 डिग्री है। तो आपसे पूछ रहा है एंगल A का मान क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे भाई। पिछले क्लास में मैंने पिछले अब देखिएगा, उस क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब अंतः द्विभाजक हो तब क्या निकालना है, उसका फॉर्मूला क्या है वो मैं बताया हूँ। इस बार पूछ दिया है बाह्य द्विभाजक, ठीक है ना, एंगल B तथा एंगल C का। जैसे त्रिभुज ABC है, ठीक है ना। अब देखिए इसका बाह्य द्विभाजक क्या होगा मेरे भाई, इस दोनों एंगल B और एंगल C का बाह्य द्विभाजक मतलब बाहर से दो बराबर भागों में बांटेंगे। तो इसको हम B को बढ़ाएंगे थोड़ा सा और C को भी बढ़ाएंगे थोड़ा सा। तो अब ये जो एंगल होगा मेरे बाह्य द्विभाजक यही होगा ना, ये एंगल, इसका दो बराबर भागों में बांटेंगे, ठीक है ना। अब इसका भी जो है ना वो दो बराबर भागों में बांटेंगे एंगल, ठीक है ना। इस दोनों एंगल को दो बराबर भागों में बांटेंगे मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर कटेगा, ठीक है ना, ये कट जाएगा मेरे भाई। ये कटेगा जो है O पॉइंट पर, मान लिया कट रहा है, बोल रहा है O पर प्रतिच्छेद करती है इसका दोनों का एक्सटीरियर बाइसेक्टर, ठीक है ना, O पर कर रहा है। और आपके सामने दिया हुआ है B और C का मान जो है मेरे भाई 45 डिग्री। तो आपसे ये पूछ रहा है ये एंगल कितना होगा, ठीक है ना, यही निकालना है। तो मैंने आपको बताया था कि एक्सटीरियर बाइसेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ये मैंने आपको साथियों बहुत ही पहले क्वेश्चन में बताया था। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, शुरू के वीडियो में ही मिल जाएगा, 2-3 वीडियो। तो मैंने आपको बताया जब एक्सटीरियर बाइसेक्टर होगा तो ये एंगल और ये एंगल यानी एंगल A और एंगल O के बीच का रिलेशन होगा मेरे भाई, एंगल BOC बराबर होगा 90 डिग्री माइनस एंगल A/2 होता है, ठीक है ना। ये जब कब होगा, जब एक्सटीरियर बाइसेक्टर्स होगा मतलब बाह्य द्विभाजक होगा, ठीक है ना, दो एंगल का। तो यहाँ पर BOC का मान दिया हुआ आपके सामने 45 डिग्री बराबर 90 डिग्री माइनस A/2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, A बराबर मेरे भाई क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 90 डिग्री। A बराबर 90 डिग्री आपके सामने आ गया। और आपसे यही पूछ रहा था एंगल A का मान क्या होगा। तो एंगल A का मान जो है वो 90 डिग्री होगा। अब अंतः द्विभाजक होता तो इंटीरियर बाइसेक्टर्स होता मेरे भाई, यानी एंगल B और C का इंटीरियर ये बाइसेक्टर होता, और इसका भी बाइसेक्टर और एंगल C का भी बाइसेक्टर। यहाँ पर पॉइंट O पर मिलता, मान लेते हैं I पर मिलता, तो एंगल BIC बराबर क्या बताए थे, एंगल BIC बराबर होता है मेरे भाई 90 डिग्री प्लस एंगल A/2, ये बताए थे ना, ये होता है जब इंटीरियर बाइसेक्टर होगा तो, ठीक है ना। एक ही क्वेश्चन में दो ट्रिक आपको बता दिए हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, ठीक साथियों। 181 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि त्रिभुज ABC में P तथा Q जो है क्रमशः भुजा AB तथा AC के मध्य बिंदु है मतलब मिड पॉइंट है। R जो है एक बिंदु है जो खंड PQ पर, और PR जो है ना PQ पर है, और PR रेशियो
आर क्यू बराबर 1:2 है, यदि पी आर बराबर 2 सेंटीमीटर है तो बी सी की लंबाई क्या होगी, आपसे ये पूछ रहा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं पहले मेरे भाई। आजकल त्रिभुज ए बी सी का ही ट्रेंड चल रहा है, जितना क्वेश्चन देखें ए बी सी ही है। त्रिभुज ए बी सी में है पी और क्यू जो है ना क्रमशः ए बी और ए सी के मध्य बिंदु है। ए बी का मध्य बिंदु मान लेते हैं यहाँ होगा और ए सी का मध्य बिंदु यहाँ पी है यहाँ पर और यहाँ पर क्यू है, ठीक है ना। भुजा ए बी का मध्य बिंदु पी है और भुजा ए सी का मध्य बिंदु क्यू है। और आर एक बिंदु है जो रेखा जो खंड मतलब पी क्यू पर है, तो इस खंड पर आर एक बिंदु है मान लेते हैं। और जो है पी आर रेशियो आर क्यू दिया हुआ है मेरे भाई 1:2 दिया हुआ है, ठीक है ना, 1:2 दिया हुआ। ये थोड़ा सा और इधर मान लेते हैं ताकि लगे देखने में हाँ 1:2 है, ठीक है ना, ये आर है, ठीक है ना, 1:2 दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए मेरे भाई आप और दिया हुआ है पी आर बराबर जो है 2 सेंटीमीटर, पी आर बराबर मतलब 2 सेंटीमीटर ये दिया हुआ, लेकिन रेशियो में 1 दिया, मतलब 1 बराबर 2 दिया हुआ, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो टोटल लंबाई कितना हो जाएगा मेरे भाई इसका, तो टोटल लंबाई इसका 6 हो जाएगा, 4 + 2 6 हो जाएगा ना। तो आपसे पूछ रहा है बीसी की लंबाई कितनी होगी, मतलब ये लंबाई आपसे पूछ रहा है क्या होगा। तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट कि जब त्रिभुज ए बी सी में भुजा ए बी के मध्य बिंदु एक पॉइंट पी होगा और ए सी के मध्य बिंदु पॉइंट क्यू होगा, तो होता क्या है ना, ये जितना होगा उतना ही भी ये होगा। और ये जो पी क्यू जो है ना बी सी की लंबाई पी क्यू का डबल होता है, ठीक है ना, ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यदि ये 6 है मेरे भाई, पी क्यू की लंबाई 6 है तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका डबल हो जाएगा 12, ठीक है ना। इस तरीके से ये थोड़ा सा याद रखिए, ये उम्मीद करते हैं आप सभी को पता होगा, लेकिन और भी स्टूडेंट्स हैं जिनको बेचारे को नहीं पता है, तो सभी को साथ लेकर चलना पड़ता है, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों ये क्वेश्चन समझ आया होगा, समझ आ रहा है तो लाइक करते रहिए हमारे वीडियो को, और हमारे वीडियो को शेयर भी करते रहिए, ठीक है ना। साथियों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए बोल रहा है यदि वो जो है ना त्रिभुज ए बी सी का परिकेंद्र है, मतलब ऑर्थो सेंटर है, ठीक है ना, और एंगल ओ बी सी बराबर 35 डिग्री हो, तो आपसे पूछ रहा है एंगल बी ए सी का मान कितना होगा। मेरे दोस्त इसके जस्ट अपोजिट एक क्वेश्चन होता है, वो है अंतः केंद्र होता है। उस अंतः केंद्र का क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। अब आया है परिकेंद्र, मतलब बाह्य केंद्र, और यानी बोलिए या फिर ऑर्थो सेंटर बोलिए। तो देखिए त्रिभुज एबीसी का परिकेंद्र क्या है, ओ दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले मेरे भाई त्रिभुज बना लेंगे, त्रिभुज एबीसी बना लेंगे, ठीक है ना, ए बी सी। और मेरे भाई ऑर्थो सेंटर मतलब परिकेंद्र मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना, ऑर्थो सेंटर जिसका मतलब होता है परिकेंद्र। अब देखिए मेरे भाई इसका परिकेंद्र जो है ना ओ है दिया हुआ। अब परिकेंद्र बनता कैसे है मेरे भाई, या परिकेंद्र बनेगा तो परिवृत्त भी बनेगा। परिकेंद्र के और परिवृत्त का ही सेंटर तो परिकेंद्र कहलाता है ना। तो परिवृत्त बनेगा कैसे मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, जो छात्र नहीं जान रहे हैं, जो मेरे भाई नहीं जान रहे हैं, परिवृत्त मेरे भाई ये तीनों किसी भी त्रिभुज में परिवृत्त बनाना है ना, तो ये तीनों भुजा के द्विभाजक जो है ना, ये तीनों भुजा के द्विभाजक जिस बिंदु पर कटता है ना मेरे भाई, जैसे ए बी का द्विभाजक 2 बराबर भागों में बांटे एक लाइन, फिर बी सी को 2 बराबर भागों में बांटे लाइन, फिर ए सी को 2 बराबर भागों में लाइन जो बांटे मेरे भाई, और इस एक पॉइंट पे कटेगा तीनों लाइन। तो इस पॉइंट को हम मेरे भाई ऑर्थो सेंटर के नाम से जानते हैं, जिसको हम ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ऑर्थो सेंटर का मतलब परिकेंद्र के नाम से जानते हैं, और ये परिकेंद्र होता है। तो परिकेंद्र होता है, परिवृत्त इससे बनेगा क्या मेरे भाई, किसी भी ये त्रिभुज के किसी भी वर्टेक्स से मिलाइए इस ऑर्थो सेंटर को, और ये रेडियस कहलाता है, ठीक है ना, जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और बाह्य वृत्त मतलब बड़ा वृत्त बनेगा तो आर से डिनोट करते हैं, और इसको हम आर मानकर किसी इस केंद्र और
किसी एक शीर्ष त्रिभुज के किसी एक शीर्ष को एक लाइन ड्रॉ करते हैं और वो त्रिभुज की वृत्त का रेडियस बन जाती है, और इसको हम रेडियस मानकर इस तीनों वर्टिसेस से एक ये वृत्त ड्रॉ करते हैं, और ये वृत्त कहलाता है परिवृत्त कहलाता है, क्योंकि परिघ केंद्र से परिवृत्त का ही निर्माण होगा ना। अब ये रेडियस हो गया ओ ए मेरे भाई, ये भी रेडियस होगा, ठीक है ना, ये भी रेडियस होगा, तो ओ सी भी रेडियस होगा। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। अब ये थोड़ा देर के लिए ये लाइन भूल जाइएगा, ठीक है ना, ये लाइन। तो अब देखिए एंगल ओ बी सी मेरे भाई, ओ बी सी जो है ना ये दिया हुआ है, मैं आपको रेड मार्क से मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना। एक मिनट देखिए, एंगल ओ बी सी मेरे भाई दिया हुआ है आपके सामने, कितना दिया हुआ, 35 डिग्री। 35 डिग्री। तो आपसे पूछ रहा है एंगल बी ए सी का मान कितना होगा, यानी एंगल ये पूछ रहा है आपसे क्या होगा। तो देखिए एंगल ओ बी सी का मान दिया हुआ है 35, तो ये कितना डिग्री होगा मेरे भाई, ये रेडियस होगा, ओ बी रेडियस होगा तो ओ सी भी रेडियस होगा, और ये त्रिभुज है तो मेरे भाई तो ये जितना होगा वो भी इतना, ये भी 35 डिग्री होगा, 35 डिग्री होगा। तो ये 35 ये कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 180 में से 70 घटा देंगे, 35 35 70 हो जाएगा, तो 110 डिग्री होगा। अब ये 110 डिग्री हो गया, तो एंगल ए कितना होगा नहीं पता है। ये चाप BC द्वारा केंद्र पर जो बनता है कोण, ये परिधि पर बना कोण का कितना होता है मेरे भाई, परिधि पर बना कोण का डबल होता है, तो मतलब ये एंगल इसका आधा होगा ना। तो ये एंगल कितना हो जाएगा भाई मेरे भाई, तो मैं लिख देता हूँ एंगल BAC बराबर एंगल BOC बाई 2 हो जाएगा, मतलब 110/2 बराबर 55 डिग्री इसका आंसर होगा। और आपसे एंगल BAC का मान ही पूछ रहा है, ठीक है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए इस तरीके का अप्रोच लगाइएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं साथियों समझ आया होगा, बहुत बेहतरीन तरीके से बताएं, ठीक है ना। साथियों आज के क्लास में यदि इन टॉप 10 क्वेश्चन में से आपको वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करें ना, तो ये क्वेश्चन जो अभी बताने वाले हैं ये है, ठीक है ना। तो आप इसको तो याद कर ही लीजिए। इसका जो फॉर्मूला बताने वाला हूँ वो हमेशा आपके एकदम जबान पे होना चाहिए। देखिए बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं जो है ना वो 4 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है, और उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है 13 सेंटीमीटर है। तो उनके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है ये आपसे पूछ रहा। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा का मतलब होता है मेरे भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होता है, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या है आपसे ये पूछ रहा। तो हम सबसे पहले देखिए वृत्त से आपको समझा देते हैं। जैसे दो वृत्त है मेरे भाई, ठीक है ना, ये दो वृत्त है। एक की त्रिज्या जो है 4 सेंटीमीटर है, दूसरे की त्रिज्या मेरे भाई वो आपके सामने 9 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, 9 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं इसका सेंटर जो है C1 है, इसका C2 है, ठीक है ना। अब देखिए आपसे पूछ रहा हो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा, मतलब दोनों में जो स्पर्श रेखा गया है ना इसकी लंबाई पूछ रहा। तो मैं नाम दे देता हूँ P है और ये Q है, तो ये PQ की लंबाई पूछ रहा। अब इस दोनों सेंटर 1 और सेंटर 2 के बीच की दूरी मान लेते हैं मेरे भाई D है, ठीक है ना। तो आपसे PQ की लंबाई पूछेगा, यानी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसी को बोला जाता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ठीक है ना। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट में लिख देता हूँ PQ बराबर, मैं लिख देता हूँ उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई, ठीक है ना। स्पर्श रेखा मतलब PQ है, यहाँ पर क्या हो जाएगा PQ। अब PQ की लंबाई पूछेगा, नहीं तो D का लंबाई पूछेगा, मतलब दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी भी पूछ सकता है। तो देखिए हम क्या होगा मेरे भाई, PQ बराबर होगा अंडर रूट इन दोनों वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी होगा उसका स्क्वायर, मतलब D का स्क्वायर माइनस, अब जो है ये दोनों का रेडियस भी कुछ ना कुछ होगा। तो रेडियस मेरे भाई क्या होगा, तो रेडियस जो है ना ये मान लेते हैं R1 और R2 है रेडियस, ठीक है ना, R2। तो R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना, इतना याद रखिएगा।
तो देखिए पी क्यू आपके क्या उनके केंद्रों के बीच की दूरी जो है 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी डी का मान 13 सेंटीमीटर है। तो डी का मान 13 के स्क्वायर कर देंगे माइनस R1 माइनस R2। साथियों R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर है। आप बड़ा में से छोटा घटाइए या छोटा में से बड़ा घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि स्क्वायर करना फाइनली पॉजिटिव ही बन जाएगा, ठीक है ना, माइनस भी रहेगा। तो 4 माइनस 9 करेंगे तो -5 के स्क्वायर, मतलब ये 25 कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ 4 माइनस 9 के स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा मेरे भाई 169 माइनस क्या हो जाएगा 25, तो कितना होगा 144 हो जाएगा मेरे भाई, 44 ही होगा ना। तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये 12 सेंटीमीटर क्या आया मेरे भाई, ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा पी क्यू की लंबाई आपके सामने आ गया। अब देखिए कुछ लोगों के मन में एक और सवाल आता होगा, भाई एक और लाइन होता है मेरे भाई, बिल्कुल होता है। यदि पूछ देता ये क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, ट्रांसवर्स इंटरसेक्ट जो है कॉमन टेंजेंट आपसे पूछ देता, तो क्या होता मेरे भाई, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट आपसे पूछता तो हो जाता मेरे भाई, यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ सिर्फ प्लस हो जाता, बाकी कुछ नहीं होता। और इसका ये जो है ना ट्रांसफर, ये देखिए ये लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन आपसे पूछेगा तो सिर्फ यहाँ प्लस कर देना, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं करना। साथियों उम्मीद करते हैं जो आप अभी बताएं ये समझ आया होगा, और जितना भी नोट्स में आप लिखते जाइए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम बता रहे हैं, ठीक है ना, बहुत काम देगा मेरे भाई। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए मैं चाहता हूँ इस क्वेश्चन को आप ईमानदारी पूर्वक खुद से सॉल्व कीजिए, और इसका आंसर क्या होगा वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बोल रहा है कि एक जीवा जो है ना अपने एक सिरे पर खींची गई स्पर्श रेखा के साथ 45 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक, और जीवा की लंबाई जो है मेरे भाई वो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उस वृत्त की त्रिज्या कितनी है आपसे ये पूछ रहा है। बहुत ही मज़ेदार सवाल है। देखिए इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, और वो है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। जो भी छात्र जान रहे हैं बहुत अच्छी बात है, वो आप क्वेश्चन को सोल्व करके बताइए क्या होगा आंसर। जो नहीं जान रहे मैं उनके लिए बता रहा हूँ कि अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होता है मेरे भाई। जैसे ये एक वृत्त है, ठीक है ना, ये एक वृत्त है, और इस वृत्त में एक जीवा है मान लेते हैं, और इस जीवा के एक सिरे से होते हुए एक स्पर्श लाइन खींचते हैं, ठीक है ना, ये स्पर्श लाइन खींचते हैं, ठीक। और इस सर्किल के किसी भी परिधि के किसी भी बिंदु पर, मान लेते हैं बिंदु P है, इस बिंदु के द्वारा इस चाप के साथ एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है ना, ये ट्रायंगल बनाते हैं। तो जो मेरे भाई ये एंगल होगा ना, ये स्पर्श लाइन और इस लाइन के बीच अभी जो खींचे PQ के बीच, ये एंगल थीटा यदि होगा तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, ये थीटा हो जाएगा। और यदि ये एंगल जो है अल्फा होगा मेरे भाई, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। और यही अल्फा अल्फा जो है ना कहलाएगा अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम कहलाता है, मतलब सेम बराबर होता, कोण जो है ना सेम होता। ये कोण थीटा है तो ये कोण थीटा होगा, ये अल्फा है तो वो अल्फा होगा। बस यही चीज सिखाना था आपको, और इसी में छुपा हुआ है इसका आंसर। तो देखिए सबसे पहले फिगर ड्रॉ करता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और देखिए बोल रहा है एक वृत्त है, इसके जीवा है, ठीक है ना, जीवा है, इसकी लंबाई जो मेरे भाई 6 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अब जो है इसके एक सिरे से खींची गई स्पर्श रेखा है, एक सिरे से स्पर्श खींची गई स्पर्श रेखा जो है 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब 45 डिग्री का कोण बनाती है, देखिए यहाँ पर क्या करेंगे मेरे भाई, ये जो है ना, अब देखिए ये क्या होगा, एक पॉइंट लिए परिधि पर, फिर एक ट्रायंगल बनाएंगे। अब ये जो है मेरे भाई 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखिए यहाँ 45 डिग्री ये होगा मेरे भाई, ये 45 डिग्री बना रहा, ठीक है ना, तो ये कितना डिग्री होगा मेरे भाई, ये भी 45 डिग्री होगा। कुछ मेरे भाई ये सवाल किसी के मन में ये होगा कि भाई ये 45 ना होगा मेरे भाई, 45 ये डिग्री होगा, ठीक है ना,
45 डिग्री ये होगा, ना कि ये होगा। ये 45 से ज़्यादा हो जाएगा, 135 डिग्री हो जाएगा। इतना नहीं लेना है। ऐसे भी अपना कॉमन सेंस क्या कहता है, जो एंगल ज़्यादा ये होगा कंप्रेस, वो तो कम होगा। तो ये 45 है मेरे भाई, ये भी 45 हो जाएगा। कौन सा थ्योरम से? अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। यदि ये अल्फा होता तो ये भी अल्फा हो जाता। अब मान लेते हैं सेंटर है मेरे भाई यहाँ पर ओ है, ठीक है ना। तो ओ सेंटर है मेरे भाई, इस पॉइंट को हम मिलाते हैं इससे, इसको इससे मिलाते हैं। तो देखिए आपसे पूछ क्या रहा, रेडियस पूछ रहा। अब देखिए ये 45 है मेरे भाई, तो ये कितना एंगल हो जाएगा, क्योंकि सेम चाप द्वारा परिधि पर सेंटर पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर के डबल होता है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा ना, ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि सेम चाप द्वारा बना हुआ है। तो ये 90 डिग्री होगा। ये पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। यदि एक होता है, ये एक होता है, एक होगा ना, ये त्रिज्या है, ये भी बराबर, ये भी बराबर, तो ये कितना हो जाता है, ये एक मान लेंगे, ये एक मानेंगे, तो ये कितना होता है, √2 होता है। तो √2 होता है मेरे भाई। तो देखिए √2 बराबर दिया हुआ है 6, तो 1 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 6/√2 गुने √2/√2, तो हो जाएगा 3√2 हो जाएगा, ठीक है ना। और आपसे यही पूछ रहा था त्रिज्या कितना होगा, त्रिज्या मतलब r, तो r का मान आपके सामने आ गया है, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए एक वृत्त है, इसमें एक जीवा है खिंचा हुआ, जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर दिया हुआ, और इस जीवा के एक सिरे से एक जो है स्पर्श लाइन खींची गई है, जो 45 डिग्री का एंगल बनाती है। और इस 45 डिग्री ये है, तो एंगल ये जो हो जाएगा, ये भी 45 डिग्री, किस थ्योरम से, तो अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम से। अब ये 45 हो गया, तो ये केंद्र पर बनेगा इसका डबल कोण, ये 90 डिग्री हो गया। अब ये रेडियस r है, ये भी r है। जब हम r लेते हैं तो क्या होता है, √2r होता है। तो ये √2 होता है, दोनों बराबर है, यानी √2 का मान आपके सामने 6 दिया हुआ है। तो एक का मान कितना होगा मेरे भाई, 3√2 होगा। और एक मतलब ये क्या माने थे, त्रिज्या माने थे, तो त्रिज्या आपके सामने 3√2 आ गया। मेरे भाई उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। समझ आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक। साथियों एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में जो है एंगल B जो है 90 डिग्री है, और AC बराबर 2√5 सेंटीमीटर है। यदि AB माइनस BC बराबर 2 सेंटीमीटर है, AB माइनस BC बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो आपसे पूछ रहा कोस स्क्वायर A माइनस कोस स्क्वायर C का मान क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। देखिए समकोण त्रिभुज पहले बना लेते हैं, और जिसमें B जो है 90 डिग्री है, ABC, ठीक है ना, ये 90 डिग्री है। और AC बराबर मेरे भाई 2√5 दिया हुआ है आपके सामने, ठीक है ना, 2√5 सेंटीमीटर। और AB माइनस BC बराबर जो है ना वो 2 है। तो देखिए यहाँ पर AB बड़ा होगा और BC छोटा होगा, तभी घटकर पॉजिटिव में आ रहा है, ठीक है ना। AB का मान बड़ा रखिएगा और BC का मान जो है छोटा रखिएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि हम यदि इसको ऑप्शन से भी बना सकते हैं, लेकिन ऑप्शन से क्या बन रहा है, यदि हम ये 2 लेते हैं और ये 1 लेते हैं, ये 4 लेते हैं, ये 2 लेते हैं मेरे भाई, ये 4 लेते हैं तो ये 2 लेते हैं, तो क्या हो जाता है, बिल्कुल 16 4 20 2 दूना 4, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए सेटिस्फाई कर रहा है। अब बोलिएगा सेटिस्फाई कैसे आप इतना जल्दी करा देंगे मेरे भाई। देखिए तरीका होता है, अब भूल जाइए ये 2 है, √5 है, बोलिए सोचिए, तो ये कितना होगा, 2 होगा, सॉरी ये 1 होगा, और ये 2 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ठीक है। तो 2 दूना 4 1 5, √5 आ रहा। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा हम कर दिए, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर से भी करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 हो गया, ये 2 हो गया। अब देखिए AB माइनस BC बराबर 2 आ रहा, 4 माइनस 2 बराबर 2 आ रहा, सेटिस्फाई कर रहा, ठीक है ना। तो हम निकालना भी नहीं पड़ा हमको x मानकर। तो कोशिश कीजिएगा आप सेटिस्फाई कराकर आप निकाल लीजिए वैल्यू यहीं से, ठीक है ना, कैलकुलेशन करने से बचिए, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा कोस स्क्वायर A का मान, कोस स्क्वायर ए क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार ये हो जाएगा इसके लिए, को एंगल ए के लिए आधार ये, आधार बटे कर्ण, आधार स्क्वायर करेंगे तो 16 बटे कर्ण के स्क्वायर कितना होगा, 2√5 के स्क्वायर करेंगे 20 हो जाएगा, माइनस कोस स्क्वायर सी, को इस एंगल के लिए आधार क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर करेंगे, आधार का स्क्वायर बटे कर्ण का स्क्वायर, ये भी 20 हो जाएगा।
तो ये मेरे भाई क्या हो जाएगा, 12/20 हो जाएगा। 3 चौका 12, 5 चौका 20, 3/5 आ जाएगा। ठीक है ना, यदि काटेंगे 3 और 5 से, ठीक है ना। तो आपसे पूछ रहा था कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर सी का मान 3/5 आ गया। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा साथियों। और आज की क्लास में जितना भी क्वेश्चन बताएं आपके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। आप हम पर भरोसा रखिए, मैं आपको हर एक क्वेश्चन का जो है लॉजिक बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, और जो भी होगा बेसिक हर एक चीज़ दे दूंगा आपको। बस हमसे आप जुड़े रहिए शुरू से लेकर अंत तक, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि हमारे चैनल पर नए हैं। ठीक है ना, तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।